देश दुनिया की रखे खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख 15 मार्च दिन रविवार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। चुनाव आयोग ने आज असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। असम, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु में भी सिंगल फेज में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। सभी 5 राज्यों के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इन राज्यों में कुल 824 विधानसभा सीटों पर करीब 17 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए 2,19,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 25 लाख चुनाव अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहेंगे। ऐलान के साथ ही इन राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। द लेंस संवाददाता आवेश तिवारी ने जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से सवाल पूछा कि असम के सीएम का एक बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेसियों को टिकट वो खुद देंगे, क्या इस तरीके के बयान पर चुनाव आयोग कोई संज्ञान लेगा, तब उन्होंने अपने जवाब में बताया कि आज से आचार संहिता लागू हुई है। वे अब से ऐसे किसी भी बयानों पर अपनी नजर रखेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। सीसी ने ये भी कहा कि ये सभी वोटर की जिम्मेदारी है कि वे अपने वोट का इस्तेमाल करें। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा से महज 1.25 घंटे पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने पुजारियों और मुअज्जिनों के मानदेय में 500 रुपए बढ़ोतरी की घोषणा की। अब दोनों को हर महीने 2,000 रुपए मिलेंगे। ममता ने एक्स पर लिखा कि समुदाय आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए सरकार ने नई आवेदनों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स, शिक्षक और स्थानीय निकायों के लाखों कर्मचारियों को रोपा 2009 के तहत महंगाई भत्ते का बकाया मार्च 2026 से मिलना शुरू होगा। दूसरी पश्चिम बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद कुल मतदाता 7 करोड़ 4 लाख से रह गए हैं, यानी 63.66 लाख नाम हटाए गए हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण देश में एलपीजी का संकट गहरा गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान और बिहार समेत कई राज्यों में गैस एजेंसी और गोदामों के बाहर सुबह से लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। घरेलू सिलेंडर की कालाबाजारी बढ़ गई है, जहां 950 रुपए का सिलेंडर 3,500 रुपए तक और 2,000 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर 5,000 रुपए में बिक रहा है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के रिसोर्ट से 88 सिलेंडर जब्त हुए। कानपुर में एजेंसी पर हंगामा हुआ, जबकि पटना में सुबह 4 बजे से लोग लाइन में खड़े दिखे। राजस्थान में एलपीजी के साथ सीएनजी स्टेशन पर भी ऑटो की कई किलोमीटर लंबी कतारें लगी हैं। तो पंजाब में फिरोजपुर में 1,600 रुपए में ब्लैक में सिलेंडर बिकने का मामला सामने आया। हरियाणा में अब डीजल की मांग बढ़ी है और प्रशासन ने पेट्रोल पंप पर नजर रखना शुरू कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने नए नियम जारी किए हैं कि पीएनजी कनेक्शन वाले घरों को अब नया एलपीजी कनेक्शन नहीं मिलेगा और पुराना सिलेंडर भी रिफिल नहीं होगा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का 16वां दिन है। ईरान के सीनियर अधिकारी अली लरीजानी ने बड़ा दावा किया है कि जेफरी एप्स्टीन से जुड़े कुछ लोग 2001 के 9/11 जैसा बड़ा आतंकी हमला करवाने की साजिश रच रहे हैं और इसका आरोप ईरान पर डालने की कोशिश हो सकती है। लरीजानी ने साफ कहा कि ईरान किसी भी आतंकी हमले का समर्थन नहीं करता और उसका अमेरिकी जनता से कोई युद्ध नहीं है। गौरतलब है कि जेफरी एप्स्टीन पर नाबालिगों के यौन शोषण के आरोप थे और 2019 में उन्होंने जेल में आत्महत्या कर ली थी। हाल ही में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन से जुड़ी कई फाइलें सार्वजनिक की हैं, जिनमें ट्रंप समेत कई हाई प्रोफाइल नाम शामिल हैं। दूसरी तरफ ईरान ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि नई सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई पूरी तरह स्वस्थ है और उन्हें कोई चोट नहीं लगी है। इसके पहले ब्रिटिश अखबार द सन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए ईरान ने कहा कि मुश्तबा न तो कोमा में है और न ही उनका पैर काटा गया है। इससे पहले आईआरजीसी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ढूंढकर मारने की खुली धमकी दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर दुनिया के कई देशों से अपील की है कि वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला और सुरक्षित रखने के लिए युद्धपोत भेजें। ट्रंप ने ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया का नाम लिया और कहा कि अमेरिका इस टीम एफर्ट में बहुत मदद करेगा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य क्षमता को पूरी तरह नष्ट कर दिया है, लेकिन ईरान अभी भी ड्रोन, माइन या निकट दूरी की मिसाइल से हमला कर सकता है। ईरान के आईआरजीसी नौसेना प्रमुख अली रेजा तंसीरी ने जवाब दिया कि हॉर्मुज सैन्य रूप से बंद नहीं है, बल्कि उनके नियंत्रण में है और ट्रंप के दावे झूठे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने स्पष्ट किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों के जहाजों के लिए बंद है। इधर भारत के 2 एलपीजी टैंकर और तुर्की के कुछ जहाज सुरक्षित गुजर चुके हैं।
आज नई दिल्ली में बीसीसीआई अवार्ड 2026 का आयोजन हो रहा है, जहां भारतीय टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर यानी पॉली उमरिगर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। महिलाओं की श्रेणी में ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंदाना को यह अवार्ड मिलेगा। पूर्व कप्तान और कोच राहुल द्रविड़ तथा 1983 वर्ल्ड कप विजेता रोजर बिन्नी को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा, जबकि महिला क्रिकेट की दिग्गज खिलाड़ी मिताली राज को बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। कार्यक्रम में 2024 से 26 के दौरान 5 आईसीसी टूर्नामेंट जीतने वाली टीमों के खिलाड़ियों और कई घरेलू क्रिकेटर्स को भी सम्मानित किया जाएगा। और अंत में खबर जरा हटके में जानी, रसोई में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस की खोज से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा। दुनिया में इस वक्त कई देशों में एलपीजी सप्लाई बाधित है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज हमारी रसोई में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस की खोज एक हादसे से हुई थी। दरअसल 1900 के दशक की शुरुआत में पेट्रोल के भंडारण और परिवहन के दौरान भाप बनकर उड़ जाने की समस्या से जूझ रहे वैज्ञानिक वॉल्टर स्नेलिंग ने 1910 में इस पर शोध शुरू किया। एक ग्राहक की शिकायत के बाद उन्होंने पाया कि पेट्रोल में मौजूद प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी गैसें सामान्य तापमान पर तरल से अलग होकर हवा में मिल जाती हैं। स्नेलिंग ने इन्हें बेकार समझकर फेंकने के बजाय अलग करके कंप्रेस किया और तरल रूप में बदल दिया। यही आज की लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। 1912 में इसका पहला घरेलू इस्तेमाल हुआ और 1913 में स्नेलिंग ने इस प्रक्रिया का पेटेंट करवा लिया। आज यह गैस दुनिया भर में खाना पकाने, हीटिंग और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, लेकिन इसकी शुरुआत पेट्रोल के एक छोटे हादसे से हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखे खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।